इस न्यूज के प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। बॉम्बे कार श्रृंगार, कम दाम बेहतरीन काम, पूरे जिले में हमारा नाम। हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट, सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7 डी मैट लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एसेसरीज के साथ स्टेनलेस, एक्रोलिक, लेदर विद एलईडी और स्टील लेदर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट ग्राउंड स्कूल के बाजू में, बालाघाट। घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बेरहमी पूर्वक मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। 15 सितंबर की रात हत्या की यह वारदात जिले के रूपजर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम उगवा के प्रेम नगर में हुई। रूपजर पुलिस ने मृतिका श्रीमापति छोटू उर्फ अनिल तिवारी 35 वर्ष का शव जिला अस्पताल बालाघाट में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक रूपझर पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार इस महिला के पति छोटू उर्फ अनिल पिता ब्रजलाल तिवारी 30 वर्ष को अब रिक्शा में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमा आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती है, जिसका मायका ग्राम राजपुर थाना मलाचखंड का है। शादी 10 वर्ष पहले ग्राम करहू निवासी गोरेलाल मरकाम से हुई थी, जिसके 2 बच्चे हैं। शादी के 6-7 साल बाद सीमा का संपर्क ग्राम उगवा के प्रेमनगर निवासी छोटू उर्फ अनिल तिवारी से हुआ था और दोनों के बीच प्रेम संबंध के साथ शारीरिक संबंध भी बन गए। सीमा ने अनिल तिवारी को गर्भवती होना भी बताया था। अनिल तिवारी उगवा माइन में ठेकेदारी में काम करता है। 3 वर्ष पहले ही अनिल तिवारी ने सीमा को भागा कर लेकर आया और उसके साथ शादी कर ली थी, जबकि इसके पूर्व अनिल तिवारी ने बैहर की ही एक लड़की से भी शादी की थी, जिनका एक लड़का भी था, किंतु लड़की की मौत होने के बाद पारिवारिक विवाद के चलते अनिल तिवारी की पत्नी उसे छोड़कर बैहर चली गई। इसके बाद अनिल तिवारी ने सीमा से शादी कर ली थी। अनिल तिवारी के परिवार में उसके माता पिता, एक बड़ा भाई और अनिल तिवारी अपनी पत्नी के सीमा के साथ अलग ही कमरे में रहता था। उसका माता पिता भाई एक ही मकान में अलग रहते थे। पिता ब्रजलाल तिवारी गांव माइंस में ठेकेदारी में काम करता था। अनिल तिवारी ने सीमा को जब शादी करके घर लाया तब उसे गर्भवती होना बताया गया था, किंतु 1 वर्ष तक सीमा को प्रसव नहीं हुआ। पूछने पर वह पति अनिल तिवारी को अबॉर्शन होना बताकर वह टालती रहती। यह सब 1 वर्ष तक चलता रहा। अनिल तिवारी ने सीमा की जांच करवाई तो उससे पता चला कि सीमा का पहले ही ऑपरेशन हो चुका है, अब वो बच्चे की मां नहीं बन सकती। इसी को लेकर पिछले 3 वर्षों से अनिल तिवारी और सीमा के बीच विवाद चल रहा था और सीमा अपने पति अनिल चौधरी पर अन्य महिला के साथ संबंध होने का शक भी करने लगी थी। इसी को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद होते रहता था। अनिल तिवारी शराब पीने का आदी था और वह शराब पीकर घर आने पर सीमा के साथ भी बात करते रहता। 15 सितंबर की रात्रि में अनिल तिवारी अपनी पत्नी सीमा के साथ अपने घर के कमरे के अंदर था। उसके परिवार के अन्य लोग अन्य कमरे में ही थे। तभी अनिल तिवारी और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो गया। अनिल तिवारी ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर सीमा को मारपीट कर रहा था। सीमा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके ससुर ब्रजलाल तिवारी उठा, किंतु वह उनके कमरे की तरफ न जाते हुए पड़ोस में गया और पड़ोसी को डायल 100 को सूचना देने के लिए कहा। पड़ोसी ने डायल 100 को सूचना दी। डायल 100 जैसे ही वहां पहुंची वैसे ही अनिल तिवारी दरवाज़ा खोलकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद डायल 100 के कर्मचारी और ब्रजलाल तिवारी कमरे के अंदर पहुंचे तो देखा तो सीमा बेहोशी की हालत में औंधे पड़ी हुई थी, जिसे तुरंत ही डायल 100 से जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, किंतु चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। सीमा की जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही सीमा के मायके पक्ष लोग भी जिला अस्पताल पहुंच चुके थे। 16 सितंबर को रूपजर थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचे और अनिल तिवारी के पिता ब्रजलाल तिवारी का बयान लिया गया और शव पंचनामा कार्रवाई के पश्चात शव को पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सीमा को मारपीट करने के बाद फरार अनिल तिवारी को रूपजर पुलिस ने रात्रि में ही अभी रिक्शा में ले लिया है।